हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, जैसा हम हर वीक में अपना संडे को एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है। उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर करने में कंजूसी ना करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इस वीक में हमारी क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी हमारा इंडेक्स इस ये ऑल ओवर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो 25,637 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। मार्केट 25,500 के ऊपर आकर के क्लोज किया, यानी कि राउंड फिगर लेते 25,600। तो मार्केट ने एक यहाँ से बहुत अच्छी एक रैली दी है। इजराइल और ईरान के बीच में वार होते हुए भी मार्केट ने एक अपसाइड के लिए बहुत अच्छी रैली दी है। लेकिन आप और हम इस चीज़ का कब बेनिफिट उठा सकते हैं? क्या इजराइल और ईरान के वार के बेसिस पे हम ये वाला बेनिफिट ले सकते हैं या टेक्निकल बेसिस पे ले सकते हैं? टेक्निकल जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टेक्निकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें आप इस सब चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो ये मूवमेंट आई है, लगभग कितनी मूवमेंट आई है, अगर आप यहाँ से भी देखते हो, यहाँ से भी देखते हो तो ये मूवमेंट कितनी है, लगभग 3%, यानी 700 पॉइंट की मूवमेंट है। ये 700 पॉइंट की मूवमेंट कम नहीं होती, 700 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हुई। लेकिन ये लेवल्स कैसे आए, कैसे निकले, कैसे टारगेट निकले, ये सारी बातों को हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं तो वीकली स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। वीकली स्ट्रक्चर में जैसे हम कई वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे रीड कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पर ये करेक्शन है और इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि ये नया हाई लगेगा। पिछले एनालिसिस वीडियो में भी आप लोगों के साथ में डिस्कस हुआ है कि नया हाई लगेगा, जो कि हमने इस वीडियो में आप देखोगे तो पिछले वीक की हमारी जो है 23 जून के लिए जो हमने एनालिसिस किया था, यानी कि मंडे से संडे को एनालिसिस किया था और मंडे से जो हमारा वीक स्टार्ट होता है उसके लिए। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया न्यू हाई लगेगा तो किस तरीके से लगेगा और इंट्राडे यानी कि 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है, जो कि इस थंबनेल में आप देख रहे हो, 1 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो इस थंबनेल में आप देख रहे हो। तो थंबनेल में मैंने लगाया नहीं, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ये थंबनेल आया है। लेकिन अगर वो वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये उस वीडियो का स्क्रीनशॉट है, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है और ऐसा स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। इसको हम फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड रखेंगे और ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा जो कि सेकंड बनेगा। और वो सेकंड किस तरीके से बना और थर्ड हमारा लॉन्गेस्ट बनेगा। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट पहले वो दिखा दूँ आपको। मार्केट ने 1 आवर पे दिखा है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये थर्ड वाला लॉन्गेस्ट बनेगा। ये डिस्कस हुआ था हमारा, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड लॉन्गेस्ट बनेगा। तो थर्ड ये बना है। कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है ये भी इसी वीडियो में डिस्कस हुआ। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो दोबारा जा करके देख लेना। कहाँ तक होगा, मिनिमम 25,500 और मैक्सिमम 25,700 तक इसी वीडियो में डिस्कस हुआ। अब मार्केट ने कौन सा हाई लगाया है पहले उसको देखिए। मार्केट ने ये हाई लगाया है 25,667 का, ऐसे लगभग ये हाई लगा। 700 के आसपास है, हम 700 से यानी कि 35 पॉइंट हम पहले हाई लगा 25,700 से, यानी कि 35 पॉइंट पहले। अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम लॉस हो गया है, तो थर्ड ही इसको कंसीडर करेंगे। ये थर्ड रहेगा आपका, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थर्ड रहेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। अब 5 कहाँ बनेगा उसका भी प्रिसाइजली हम निकाल लेंगे 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन उससे पहले इसमें हम लेवल को देखते हैं। तो लेवल किस तरीके से है, तो हमारे लिए लेवल जो पिछले लेवल थे यहाँ से हम डिस्कस लगभग करते आ रहे हैं। चलिए यहाँ से 12 मई से, ये 12 मई का कैंडल है, तो 12 मई से हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 24,886 का लेवल इंपॉर्टेंट था कि हम मार्केट में इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। मार्केट में इसके नीचे आए थे और इसके बाद में पिछले वीक में हम इसके ऊपर ही कंसोलिडेट किए थे, यानी करेक्टिव वेव बनाए थे। इस करेक्टिव वेव को भी WXYZ करके 1 आवर का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी, ये नेक्स्ट इम्पल्स बन चुकी है और नेक्स्ट इम्पल्स अभी कंटिन्यू। अब लेवल में बाकी लेवल्स रिमूव कर देता हूँ। इस लेवल का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है,
हाँ, इसको हटा करके हम कहाँ पे ले आते हैं, इसको ले आते हैं पिछले वीक में एक लेवल फिर ये भी डिस्कस किया था, जो कि मैं इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, देखो कलर में बताता हूँ डिग्री का कलर कैसे होता है। डिग्री जो होती है अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग डिग्री और अलग अलग डिग्री के हिसाब से माइनर डिग्री, मिनट डिग्री और सब मिनट डिग्री होती है। तो उनका कलर जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस पे जिसका मैं कलर ब्लैक रखता हूँ, यानी कि मिनट डिग्री का स्ट्रक्चर जो होता है उसका ब्लैक होता है, और इसकी सब मिनट डिग्री होती है वो उसका ब्लू कलर होता है। तो मैंने इसमें ब्लू कलर से जैसे डिफाइन किया हुआ है कि 24,974 का एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, और स्ट्रक्चर वाइज ये लेवल है। तो अब हमारे लिए ये वाला जो है 24,974 है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर जो है डिग्री, इसको हम यहाँ से 24,586 से उठा करके हम इसको यहाँ ले आते हैं। ये लेवल है हमारे लिए 25,100 का राउंड फिगर में। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये लेवल हो गया हमारे लिए 25,100। जब तक मार्केट 25,100 के ऊपर रहेगा तो ये मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड में रहने वाला है। तो जो भी डिप मिलेगा, इसमें जो भी करेक्शन मिल जाता है, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी वैसे कम है, लेकिन इसके ऊपर रहने वाला है, तब तक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही कंसीडर करना था। लगभग यहाँ से 500 पॉइंट नीचे है ये स्ट्रक्चर वाइज, 500 पॉइंट। तो क्या 500 नीचे आ जाएगा? 500 इसकी पॉसिबिलिटी नीचे आने की तो है नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज जो है ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल 25,100 का। समझ में आया कैसे निकाला? ये पिछला हाई को निकाला मैं। पिछला हाई जो है यहाँ पे हमारा एक ये मोटिव बना था, और इस करेक्टिव व्यू को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये वाला करेक्टिव स्ट्रक्चर था। तो इस करेक्टिव स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मोटिव बना है, तो इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। यानी कि ये वाला मोटिव निकाला हमने 1 आवर पे, निकालता हूँ 1 आवर पे, समझा देता हूँ। वीडियो को शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। जिस हिसाब से इस चैनल पे मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पैटर्न्स जो बनते हैं वो पैटर्न जो है वो उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है, और उस हिसाब से पैटर्न बन करके वो क्वालिफाई करते हैं, या तो डाउन साइड के लिए करते हैं या अपर साइड के लिए करते हैं। पैटर्न किस डायरेक्शन का बना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पैटर्न जो आपको एक्सप्लेन किया था, तो मोटिव एक हमारा ये है, ये हमारा मोटिव है। तो इसको एजे मैंने A B C D और E करके इसको ये करेक्टिव वेव है, और इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी। ये वाला स्ट्रक्चर इस वीडियो में कोई आप चला के देखोगे तो इसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ। जिस हिसाब से मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ, तो इस चैनल पे उस हिसाब से जो जितने ऑडियंस है, ऑडियंस के हिसाब से देखते हैं, तो इस पे बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है। जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जिनको डेली लगता है वो लोग इस चैनल से जुड़े ही नहीं है, वो इस चैनल से बहुत दूर है। ठीक है, इस चैनल पे मैं जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो होता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जिस हिसाब से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कंटेंट्स पहुँचता है, और जो मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मैं आप लोगों तक कंटेंट्स पहुँचाता हूँ, वो बहुत से चैनलों पे नहीं मिलेगा। हालांकि उनका आप सब्सक्रिप्शन बेसिस देखोगे या व्यूअरशिप देखोगे, कितने व्यूज आए हैं, किस हिसाब से इसके सब्सक्राइबर बेस है, तो उसके हिसाब से इस जो क्वालिटी है ना, उसके हिसाब से अभी तक इस पे वो चीज़ नहीं है। यानी कि आपको क्वालिटी मिलती है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इसकी व्यूज नहीं है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो कंटेंट देता हूँ, क्योंकि आपको ये आप कहीं पे उठा के देखो, इसी वीडियो को अगर आप चला के देख लेना, इसी को वीडियो को आपको यकीन नहीं होता तो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आप चलाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो 4 मिनट और 56 सेकंड पे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर ये है, और ये पैटर्न जब करेक्शन पैटर्न बन गया है, ये A B C D और ये E और ये पहला बन गया, और ये WXYZ करके कंप्लीट है, तो नेक्स्ट इम्पल्स बनेगी जो कि इसको टेक करेगी, यानी कि इसको ब्रेक करेगी, डी वेव को ब्रेक करेगी। कितना ब्रेक करती है ये हम फिबोनाची के एक्सटेंशन टूल को यूज करते हैं, तो मिनिमम 1.27% करती है और मैक्सिमम 1.618% तक ये जा सकती है। ठीक है, तो
इस तरह की क्वालिटी मिलती है। ये मैं सब इस क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल ही मैं यूट्यूब पे मेरे को ऐसा रिकमेंडेशन भी आया जिनका वीडियो देखा, जिनका अगर चार्जेज देखोगे आप, उनका चार्जेज देखोगे तो 10-10 लाख रुपए फीस है उनका एक सेमिनार अटेंड करने की। 10 लाख, एक रिटेल ट्रेडर क्या 10 लाख अफोर्ड कर सकता है? और उनका जो नॉलेज देखोगे और उनका कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो बताते क्या है। कुछ वीडियो मैंने देखा, 5 से 6 वीडियो उनका देखा मैंने लगभग, इनके अंदर कितनी क्वालिटी है। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उनका यहाँ पे आ रहा था, मैं रिकमेंडेशन कल ही देखा था, मैंने उनको रिमूव कर दिया। कैसा एनालिसिस है उनका? एनालिसिस देखोगे तो जो कि एक रिटेलर ट्रेडर करता है, क्या करता है, मार्केट ये वाला ये है, ये कंसोलिडेट किया है मार्केट, ये कंसोलिडेशन किया है मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग कर लेंगे, और मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो हम सेल करेंगे, और इसके अंदर रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा एनालिसिस तो ये तो आप भी देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो। तो ये एनालिसिस तो आप 10 लाख रुपए पे करके ऐसा एनालिसिस करते हो, 10 लाख रुपए चार्जेस करते हो, हाँ, ऐसी क्वालिटी देते हो। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस चैनल पे आप लास्ट देखोगे, आपकी कोई सी भी वीडियो दिखाओ, मैं ये नहीं कहता है कि इस चैनल पे जाइए आप लास्ट कब तक की आप ये इस तरह की वीडियो देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पॉज कर। हेलो ट्रेडर्स, ये देखिए, आप किसी भी 2 से 3 महीने की वीडियो उठा लीजिए, कोई सी भी उठा लीजिए, कोई सी भी वीडियो उठा लीजिए, आप उससे कंपेयर करके देखिए। इस वीडियो को उठा लीजिए, आप ये वाला बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है, रिटेल ट्रेडर क्या कर सकता है, ये देखिए। रिटेल ट्रेडर के लिए चार्ट पैटर्न, इसको देखिए आप, रिटेल ट्रेडर के लिए चार्ट पैटर्न एक वरदान साबित है। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ये कब का है, ये देखो बैंक निफ्टी का, ये वंस अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में जो कैसे मिलती है बैंक निफ्टी में, ये आ जाओ 1 आवर के, ये स्ट्रक्चर वो पैटर्न कब का दिखाता हूँ आपको, डेली पे है या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये यहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर है और ये क्वालिफाई करता है, ये दिखा रखा है इसमें, देखिए जा करके, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला ये 50K का टारगेट। मार्केट तो उस टाइम पे क्या कहते हैं 50K तक आया, 51,000 तक आया है, लेकिन हम मिनिमम 50,000 तक के ले लेते, 51,000 आया है। ये कितने कहाँ से, 48,000 से, कितना पॉइंट का गेन है, ठीक है। उसके बाद देखते हो, कोई सा उठा लो, उसके बाद देख लो आप, ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये इसमें WXYZ ये कर सकते हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर उठा करके देखना, तो उसमें मोर देन एक्यूरेसी कितने इस चैनल की, मोर देन 80% एक्यूरेसी तो है एनालिसिस में। मैं 20% नहीं कह सकता कि 20% इसकी गलत भी हो सकती है, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन 80% एक्यूरेसी भी बहुत होती है एनालिसिस की, अपनी 80% जो है स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो इसमें एक ये वाला इस वीडियो को उठा करके देखना, HDFC का साइकिल बेसिस पे 4 महीने पहले बनाया था, HDFC बैंक का टाइम साइकिल के बेसिस पे ये समझाया था, ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसको देख लेना। तो HDFC कहाँ पे है, HDFC बैंक कहाँ पे है, अभी आप वहाँ से देखोगे तो बैंक HDFC को, चले HDFC दिखाता हूँ कहाँ पे है बैंक, HDFC बैंक की बात हो रही है ना, HDFC बैंक, ये कहाँ पे एक्सप्लेन करना, यहाँ पे एक्सप्लेन करना, यहाँ क्या है ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ, ये वाला कि हम इसको पैटर्न कैसे देख रहे हैं, ABCDE, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल था, और यहाँ पे फर्स्ट बन गया, ये बन गया, ये नया है लगा देगा, बन गया नया है। मार्केट कहाँ है, लगभग यहाँ से देखोगे तो 4 महीने पहले अगर हमने एनालिसिस किया था, फरवरी में किया था मेरे घर से, और फरवरी में ये मार्केट क्या करता है, यहाँ से देखो, देख लो, यहाँ से लगभग, यहाँ से बॉटम से मत लो, 1600 के आसपास ले लो, 1700 के आसपास में हम इसको लेते हैं, तो कितना रिटर्न पे, 20% के रिटर्न, 4 महीने में अगर स्विंग करते हो या ये करते हो तो 20% का रिटर्न है। 20% का रिटर्न कहाँ मिलता है, कोई FD देता है, कोई ये देता है, नहीं देता। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑप्शन में एक दिन में ही 100% चाहिए, वो भी मिलेगा अगर क्वालिटी होगी, 100% भी मिलेगा। 100% कब मिलेगा, 100% में मिलता है अगर उसकी एबिलिटी होगी हमारे अंदर, तो वो 100% मिलता है। कैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है कि इसमें देखो आप, मैंने आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, कहाँ पे है उसको बता दो आपको, चलिए इसको बताता हूँ आपको, ये वाला दिया अभी, ये वाला कब दिया है, जून में, 18 जून को दिया। वैसे स्ट्रक्चर में शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गांव गया हुआ था ना, इस वजह से, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं दे पाया था, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये कहाँ पे है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी ABCDE करके है, और मार्केट इसका प्राइस चल रहा है 3043 का प्राइस चल रहा है।
यहाँ से देखो, इसको देखिए, महिंद्रा महिंद्रा को दिखाता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा, ये स्ट्रक्चर जरा आप लोगों को दिया कहाँ, दिल्ली पे आता हूँ, दिल्ली के हिसाब से दिया था ना, कहाँ पे दिया था, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, ए बी सी डी और ई, और यहाँ पे दिया था 3043, ये मार्केट यहाँ से कहाँ है, ये 1 वे आया है। तो ऐसे मूवमेंट में ऑप्शन में भी ट्रेड करते थे, 100% देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि हम तो नहीं जी, हम तो ऑप्शन ही करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने 70 के एग्जांपल दिखा दिए, वो डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। अगर एबिलिटी है ऑप्शन के ट्रेडर की, ऑप्शन करने की, तो मूवमेंट पकड़ में आना चाहिए, फास्ट मूवमेंट कहाँ पे हो सकता है। चलिए, ये तो वीडियो शायद लंबा हो गया, मैं एक्सप्लेन कुछ और करने वाला था और आप लोगों को क्या बता दिया। चलिए बात करते हैं, अब एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस अपना जो है, हमारा अपना क्या है, एनालिसिस में निफ्टी का स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर ऑल ओवर पॉजिटिव है, लेकिन कब तक वैलिड रहेगा ये मैं इसमें आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर वाइज जो है हमारा ये वाला जो है 25,100 का स्ट्रक्चर वाइज जो है सपोर्ट है, ठीक है। अब इस लेग का क्या यहाँ तक आएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है। तो क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है इस लेग का, वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो इसको आप नंबरिंग कर सकते हो, तो कैसे 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और इसको आप 3rd दोगे, क्योंकि ये मोमेंटम लॉस है। मोमेंटम लॉस है, तो मोमेंटम यहाँ से लॉस हो गया है, तो इसके लिए सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 25,437 का लेवल, यानी कि ये पिछला हाई है ना, यही लिया हमने। और इस लेग का आप निकाल लेना, इसका 23% और 38%, ये सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, ठीक है, इस लेग का। अब यहाँ से एक मार्केट एक नीचे देगा, 3 वेव में देगा या कॉम्प्लेक्स करेक्शन में देगा, एक फिर हाई देगा। तो स्ट्रक्चर कैसे 1 2 3 4 और 5 करके हो जाएगा। फिर इसके बाद में कंसोलिडेट करेगा, पैटर्न्स बनाएगा, कौन सा पैटर्न बनाएगा, तो उससे फिर हम आगे का एंटिसिपेशन करेंगे, ठीक। तो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो इसमें ऑल ओवर अगर वीकली स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो वीकली में आप फिर से बताता हूँ कि वीकली क्या है। वीकली में हमारा ये हाई ब्रेक होगा, तो नया हाई लगेगा। इसका नया हाई क्या लगेगा, इसमें मिनिमम 27,500। तो वीकली के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर जो है आपका 27,500 तो लगाएगा मिनिमम है, ठीक। अब 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से या डेली इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ये आपका इसमें डिप मिलता है, यहाँ तक डिप मिलता है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे हम, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और एक इसको ब्रेक करने के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक लेग तो हमारे पास में ये है। इस लेग के इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आते हैं तो इसको ट्रेड करना, अगर नहीं समझ में आते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको ब्रेक डाउन होने दो और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दीजिए और नेक्स्ट इम्पल्स का वेट करिए। ऐसे मार्केट है वो हमेशा इम्पल्स करेक्शन में चलता है। तो इम्पल्स करेक्शन में कई 8 वेव की साइकिल होती है। 8 वेव की साइकिल में कई टाइम आपको बताते आ रहा हूँ और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 1 बनता, 2 बनता, 3 बनता, 4 बनता, 5 बनता, ए बी और सी करके ये कंप्लीट होती है। 1 2 3 4 5 ए बी और सी। यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड को रिज्यूम करता है, या तो ये एक्स वेव बनेगी या फिर ये कंटिन्यू करेगी। ये डिपेंड करता है इस लेवल पे जब आते हैं तो इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। यही ये बड़े टाइम फ्रेम की ये 1 हो जाती है, ये सेकंड हो जाती है, ये ट्रेंड चलता रहता है। तो 8 वेव की साइकिल 1 2 3 4 5 ए बी सी, और इस ए बी सी करेक्शन में जो करेक्टिव वेव बनती है तो इसमें पैटर्न्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। जिगजैग बन सकता है, आपका फ्लैट बन सकता है, आपका ट्रायंगल बन सकता है। सबका वेरिएशन अलग अलग है। जिगजैग है वो एक ही टाइप का होता है, इसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। फ्लैट होते हैं, फ्लैट 4 टाइप्स के फ्लैट करेक्शंस होते हैं। ट्रायंगल करेक्शन 6 से 7 वेरिएंट है, 6 से 7 वेरिएंट इसके हैं। और आपका कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है, WXY बन जाता है या WXY
एक्स और जेड यही पैटर्न बनते हैं। अगर इन पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग है तो मार्केट की जो चाबी होती है वो इसके अंदर होती है कि मोटिव बनती है, ये करेक्शन बनता है, तो नेक्स्ट मूवमेंट की चाबी इसके अंदर होती है कि नेक्स्ट मूवमेंट इस साइड में आएगा या इससे यहाँ से वापस नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझना होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, पैटर्न कौन सा बनता है, उस पैटर्न के बेसिस पे इसके अंदर नेक्स्ट मूवमेंट की चाबी होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मूवमेंट की चाबी कैसे निकाली, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यहीं पे किया आपको, यहीं पे किया, ये किया था कि ये हमारे पास है मोटिव इस डायरेक्शन का, ये हमारा मोटिव, ये करेक्शन है भाई, ये करेक्शन है, ये करेक्टिव है भाई, ये करेक्टिव है। तो नेक्स्ट मूवमेंट इम्पल्स ही बनेगी, करेक्शन। तो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आपको ये पहला दिखा दिया, ये पहला दिखा दिया हमें पहला मिल चुका, ये दूसरा, तो इसको रीड कर लिया, इसके बेसिस पे हमने नेक्स्ट इम्पल्स ये कर लिया। वार हो या क्या हो, ये डेटा ट्यूब, ये झूठ नहीं बोलता हमें, जो स्ट्रक्चर, जो डेटा है, ये हमारा, कुछ लोग क्या करेंगे, OI देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, और न जाने क्या क्या देखेंगे, अल्फा देखेंगे, डेटा देखेंगे, क्या होगा, कौन सा वार होगा, ट्रंप ने क्या कहा, युद्ध हो रहा, क्या रहा, लेकिन आपको और हमको वो सब बताने नहीं आएंगे कि अब क्या करने वाले। लेकिन ये डेटा जो है, ये डेटा आपसे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये डेटा प्रिंट हो चुका है। जो बड़े लोगों की साइकोलॉजी है वो प्रिंट हो चुकी है। तो इसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन करोगे तो इस तरह के मूवमेंट कैप्चर करेंगे। समझ रहे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अपने एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने लेवल पे, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और इस चैनल पे बाइंग और सेलिंग की हमेशा रिकमेंडेशन नहीं होती है दोस्तों, नहीं मैं अपने इस तरह के थंबनेल्स डालता हूँ कि आप लोगों को कोई झांसा दे करके अट्रैक्टिव किया जाए। जो स्ट्रक्चर है और कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करिए। अगर तो उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको मार्केट रिवार्ड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो हमारे लिए अब लेवल्स कौन से रह गए, यहाँ से जो लेवल निकलेगा, यहाँ से एक करेक्शन आ जाने दीजिए, इस करेक्शन का वेट रखा रही है, ये लेवल रहेगा। और ये जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता, इसके नीचे अगर विक्स भी आ जाता है और वापस इसके ऊपर आ जाता है तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारा लेवल जो है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। बस दैट्स ऑल। यहाँ से अब ये कितनी एक्सटेंड होगी वो फिबोनाची के बेसिस पर हम निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। और ऐसी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, बाकी जगह पे आप जो जहाँ भी आप लोगों को लगता, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे भी लगता है आप लोग ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक पहुँचे ऐसी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आए कि स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से प्ले होता है। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।